हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रंजीत। चलिए आज पद्म पुरस्कार 2021 के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, भारत सरकार ने 26 जनवरी 2021 को पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की और कुल 7 लोगों को पद्म विभूषण से नवाजा गया, 10 लोगों को पद्म भूषण से और 102 लोगों को पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया। यानी कि 10, 7, 17, 18, 19 यानी कुल 119 लोगों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। यानी कि इस बार जो है भारत रत्न अवार्ड किन्हीं भी व्यक्ति को नहीं मिला है। और पद्म पुरस्कार को गणतंत्र दिवस पुरस्कार भी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यह भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है, लेकिन किस मंत्रालय के बारे में अगर पूछे तो बोलिएगा गृह मंत्रालय। ठीक है। देखिए, इस बार तो भारत रत्न अवार्ड किन्हीं को नहीं मिला है, लेकिन आपसे पूछ सकता है इसके पिछले जो मिला था 2019 में, तो उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो चलिए उसको देखते हैं कि किनको मिला है। तो पहला थे प्रणब मुखर्जी। ये भारत के राष्ट्रपति थे, वित्त मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, है ना, विदेश मंत्री भी थे। और दूसरा थे नानाजी देशमुख। ये समाज सेवा थे, महाराष्ट्र के थे। और तीसरा थे भूपेन हजारिका। ये असम के थे, गायक थे। और बात करें भारत रत्न की, तो ये 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। और सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यह अवार्ड दिया गया था। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को हर साल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हर साल 5 सितंबर मनाया जाता है। तो उन्हीं को सबसे पहले भारत रत्न मिला था। और अभी तक जो है कुल 48 लोगों को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। और एक बार में, यानी कि एक साल में कम से कम, मतलब अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जा सकता है। और इसको जो है पद्म पुरस्कार सहित, भारत रत्न सहित जो है जनता पार्टी की सरकार जो थी 1977 में आई थी, 1977 में, तो ये बंद करवा दी थी। फिर बाद में फिर कांग्रेस की सरकार फिर से दोबारा आई, तो 1980 में इसकी शुरुआत की गई फिर दोबारा से। तो उस टाइम मदर टेरेसा को उस टाइम दिया गया था। और भारत रत्न सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? सचिन रमेश तेंदुलकर, यानी कि सचिन जो क्रिकेट खेलते हैं उन्हीं को सबसे कम उम्र में मिला है। और इससे पिछले बार की बात करें तो 2 लोगों को मिला है। कौन कौन मिला है? एक थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और एक थे मदन मोहन मालवीय, तो उनको भी मिला है। ठीक है। और चलिए अब आगे बात करते हैं कि पद्म विभूषण के बारे में, यानी कि वरीयता की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा होता है भारत में भारत रत्न, और इससे इधर जो है कुछ भी नहीं होता है। आगे देखिएगा तो पद्म पुरस्कार होता है और इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है पद्म विभूषण, और दूसरा होता है पद्म भूषण, और तीसरा होता है
पद्म श्री यानी कि भारत सरकार का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, और दूसरा है सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्म श्री। तो इस बार जो है पद्म विभूषण कुल 7 लोगों को दिया गया है, जिसमें कि ये शिंजो आबे, ये पहले जापान के ये प्रधानमंत्री रहे थे, और दूसरे हैं सुदर्शन साहू, ये उड़ीसा के हैं, सेंट आर्टिस्ट हैं, और तीसरे हैं डॉक्टर बिल्ले मुनप्पा हेगड़े, ये चिकित्सा के क्षेत्र में इनको मिला है। चौथे हैं प्रोफेसर बीवी लाल, इनको पुरातत्व विभाग के पितामह भी कहा जाता है। और मौलाना वहीदुद्दीन खान, ये इस्लाम के बहुत बड़े विद्वान हैं, इनको दिया गया था। और नरेंद्र सिंह कमानी, ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, इनको भौतिकी के क्षेत्र में यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में इनको मिला है। और 7वां है SP बालासुब्रमण्यम, ये गायक थे, इनको मरणोपरांत मिला है। और नरेंद्र सिंह कमानी को भी मरणोपरांत मिला है। अगला है पद्म भूषण कुल 10 लोगों को मिला है। ये आपसे पूछेगा कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है, तो आपका आंसर होना चाहिए 7। कितने लोगों को पद्म भूषण मिला है, तो आपका आंसर होना चाहिए 10। और कितने लोगों को पद्म श्री मिला है, तो आंसर होना चाहिए 102। और पूछे अगर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है, तो 119 बोलिएगा, ठीक है। तो पद्म भूषण की बात करें तो रामविलास पासवान को मिला है। रामविलास पासवान, इनके बारे में जो इस बार BPSC दिए थे 66वीं BPSC, तो वैसे स्टूडेंट इनको नहीं भूलेंगे, क्योंकि पूछा गया था इनसे प्रश्न। तो ये जो है विद्यार्थी जीवन में जब ये दारोगा की तैयारी कर रहे थे, तो इनका सिलेक्शन हुआ था। फिर बाद में इनके दिमाग में क्या हुआ कि ये छोड़ के राजनीतिक में अपना करियर देखे, और वहाँ पे जो है खगड़िया से इनका संबंध है। इनका जन्म खगड़िया में हुआ था। इनका जन्म खगड़िया के अलौली से ये पहली बार विधायक बने थे, पहली बार खगड़िया के अलौली से बने थे। और सांसद की बात करें तो जनता पार्टी की सरकार 1977 में जब बनी थी, तो उस टाइम ये हाजीपुर से वैशाली से सांसद बने थे। और 2010 में ये लोजपा की स्थापना किए थे, और वर्तमान में लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान इनके पुत्र हैं, ठीक है। इनके बारे में इतना याद रखिए, क्योंकि ये इनसे पूछा जाएगा प्रश्न। अगला है तरुण गोगोई जो है ये असम के मुख्यमंत्री थे, जनसेवा के क्षेत्र में इनको मिला है। केशुभाई पटेल, ये इनको भी जनसेवा के क्षेत्र में, ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर कल्बे सादिक, ये अध्यात्मवाद थे, इनको भी मिला है। और सुमित्रा महाजन, ये लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष थी, है ना, ये सांसद जनसेवा के क्षेत्र में इनको मिला है। और छठा है कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा, ये केरल की हैं, कला के क्षेत्र में मिला है। तपलोचन सिंह, ये हरियाणा के हैं, इनको समाज सेवा के क्षेत्र में मिला है। चंद्रशेखर कंबार, इनको जो है चंद्रशेखर कंबार को किस क्षेत्र में मिला है, तो चंद्रशेखर कंबार को जो है वो साहित्य के क्षेत्र में मिला है। और नम्मा है नृपेंद्र मिश्र, ये भारत सरकार में जो है सचिव रह चुके हैं, तो इनको यूपी के हैं, इनको भी मिला है पद्म भूषण। और 10वां है रजनीकांत देवीदास, ये जो हैं ये महाराष्ट्र के व्यवसायी हैं, उद्योग के क्षेत्र में इनको मिला है। अब देखिए पद्म श्री अवार्ड ऐसा है कि सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, कुछ ऐसा है जो पूछा जाएगा, तो वो सिर्फ आप जान लीजिए। देखिए मृदुला सिन्हा इनका देहांत हो गया है, इनको मरणोपरांत मिला है। ये मृदुला सिन्हा गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। ये हैं बिहार से हैं, और जनसेवा के क्षेत्र में इनको मिला है। दुलारी देवी, ये मिथिला की हैं, इनको कला के क्षेत्र में मिला है। मिथिला पेंटिंग ऐसा है कि पूरे विश्व में मिथिला पेंटिंग को जाना जाता है। और रामचंद्र मांझी, इनको कला के क्षेत्र में मिला है पद्मश्री अवार्ड। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। उसके बाद अंशु जामसेंगपा, ये अरुणाचल प्रदेश की हैं, ये पर्वतारोही हैं, इनको मिला है पद्मश्री अवार्ड, इतना याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ है कि इस बार जो है मुख्य अतिथि की बात करें तो कब ऐसा हुआ है कि मुख्य अतिथि 26 जनवरी के अवसर पे नहीं हुए हैं।
तो 1952 में, 53 में, 66 में और 2021 में। तो 2021 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, तो उनको आमंत्रण दिया गया था, लेकिन कोरोना की वजह से वो शामिल नहीं हो पाए थे। और अब तक कुल 4 बार जो है वो पद्म पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला है। और 2021 की बात करें तो कुल 29 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है। तो ये था आपका पद्म पुरस्कार 2021 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इनको आप देख लीजिएगा एक बार, तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। यहाँ से इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा आपका पद्म पुरस्कार से, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।